Hi, good evening, friends. On dated 15th May, on dated 15th May, at night 3 o'clock 13 minute, at night 3 o'clock 13 minute, maybe you can say that in the early morning 3 o'clock 13 minute, on dated 15th May, this video is going to record 15 मई को 3:13 पे रात को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एक तरह से सुबह का दिन चढ़ गया है, रात भी है और दिन भी है, जो भी समझ लो आप इसको। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और बात हो रही है मंडे, कमिंग मंडे के ट्रेड के लिए। कमिंग मंडे के ट्रेड के लिए आज संडे है, तो हम बात कर रहे हैं कल की। कल जो हमारा 16 मई को जो ट्रेड होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर का, उसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ शेयर्स के बारे में शॉर्ट और सेल की रिकमेंडेशन देंगे। सिंगापुर निफ्टी जो इस टाइम बैठा हुआ है, सिंगापुर निफ्टी संडे को 3:13 सुबह के टाइम, संडे को 3:13 3 o'clock 13 मिनट, सिंगापुर निफ्टी 120 पॉइंट प्लस में बैठा हुआ है। और जो हमारा डाउ जोन्स जो है वो जो बंद हुआ है फ्राइडे को, जो रात को डाउ जोन्स जो बंद हुआ है फ्राइडे को रात को, वो बंद हुआ है फ्राइडे नाइट को। जो डाउ जोन्स बंद हुआ है इन नाइट 466 पॉइंट, 466 पॉइंट, 466 पॉइंट डाउ जोन जो है ग्रीन में बंद हुआ है। और आपका S&P 500 93 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, ग्रीन में बंद हुआ है S&P 500। और नेस्डेक IT इंडेक्स आपका बहुत ताबड़तोड़ भागा है, 434 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ है। अब ये सारे सिनेरियो को देख के आज की डेट में पिक्चर एक ही समझ में आती है कि हमारी अपना तो कुछ नहीं है, हिसाब किताब है जी। हम जितने मर्जी टेक्निकली वीक बंद हो, बेरिश बंद हो जाए, बैंक निफ्टी जैसे खास तौर पे वीक बंद हुई थी, बेरिश बंद हुई थी फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम में। और निफ्टी के पास तो अभी वो बैठा हुआ है 15,675, 15,675 बैठा हुआ है। बैंक निफ्टी के पास बैठा हुआ 32,200, 251 बैठा हुआ है। स्टॉप लॉस जो है मोटा मोटा, और एक स्टिक स्टॉप लॉस भी बैठा हुआ थोड़ा वो नजदीक का, हल्का फुल्का। तो मोटा मोटा समझ में यही आ रहा है कि मार्केट का जो किंग है, मार्केट का जो डॉन है, वो है अमेरिका। डाउ जोन्स, डाउ जोन्स रात को छींक मारता है। डाउ जोन्स को अगर रात को छींक आती है तो हमारा यहाँ पर सुबह हमारे को बुखार लग जाता है। और डाउ जोन्स को अगर वहां पर रात को बुखार होता है तो हमारी यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में लूज मोशन लग जाती है। और डाउ जोन्स अगर रात को ठीक ठाक होता है, उछल कूद मचा रहा होता है, अच्छी खासी ऊपर की तरफ डांस कर रहा होता है, डिस्को दीवाने कर रहा होता है, तो हम लोग गैप अप खुल जाते हैं और ताबड़तोड़ भाग जाते हैं। मोटा मोटा समझ में ये आ रहा है कि रिटेलर को पैसा कमाने नहीं देना, रिटेलर को पैसा नहीं कमाने देना। जो कुछ भी स्टोरी इन्होंने ठीक ठाक सी बजानी है, जो भी स्टोरी इन्होंने करनी है, वो गैप डाउन में और गैप अप में कर देनी है। और ओवरनाइट पोजीशन जो है वो सिंगल डायरेक्शन को बना के कोशिश करता है अगर जाने की, कमाने की, तो वो मुंह की खाता है अगले दिन सवेरे और अपना कुछ नहीं होता, टेक्निकल्स की धज्जियां उड़ जाती हैं रात के टाइम। बाकी ओवरऑल जो था इस टाइम, जो बैंक निफ्टी थी वो थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बेरिश बंद हुई थी, वीक भी बंद हुई थी, वीक भी थी, बेरिश भी थी। और निफ्टी जो थी वो तो खैर जो भी था वो तो वीक थी, बेरिश भी थी, बट स्टॉप लॉसेस निफ्टी के पास हैं, वो नजदीक बैठा हुआ 15,675 के। एनीवे, झोल झपट्टा हक्का बक्का जो भी है, मॉर्निंग में आप सोमवार को देख लेना मंडे को सिंगापुर निफ्टी कहां पर होती है, मॉर्निंग में कहां बैठी होती है। और आपका डाउ फ्यूचर मंडे को मॉर्निंग में कहां पर होता है, हैंगसेंग की ओपनिंग कहां पर होती है, क्रूड ऑयल कहां पर होता है। फिलहाल तो भैया ये चल रहा है यहाँ पर कहानी कि अगर मान लो सोमवार को बाई चांस कुछ डाउ फ्यूचर जो है वो मान लो 200-250 पॉइंट रेड में खुल जाता है मॉर्निंग में हमारी मार्केट खुलते टाइम, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम न्यूट्रल खुलें या फ्लैट खुलें। और हम ये डाउ जोन्स की जो क्लोजिंग हो रखी है ग्रीन में, इसको इग्नोर कर दें। और अगर डाउ फ्यूचर जो है 50-60 पॉइंट ग्रीन में रहेगा और डाउ जोन्स इस तरह से जो बंद हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि 120 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी नहीं, कम से कम 190 पॉइंट, मिनिमम 190 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी जो है मंडे को ग्रीन में हो जाएगी और आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर की तरफ भागने लग पड़ेंगी। इस टाइम हालात प्रैक्टिकल ये बने हुए हैं कि दोनों इंडेक्सेस आपके ऊपर भागने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। डाउ की क्लोजिंग के हिसाब से और सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से दोनों इंडेक्सेस ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। बाकी झोल झपट्टा हक्का बक्का पूरे दिन में चलता रहेगा। निफ्टी फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं जी बात मंडे के ट्रेड की। लेवल्स नोट कर लेना, पेपर में नोट करके काम करना, जो कुछ भी करना हो आराम से शांति से काम करना और लेवल्स नोट करके आराम से
लेवल्स की रिस्पेक्ट करके काम करना। निफ्टी फ्यूचर जो बंद हुई है 15,786.60 पे, 15,786 रुपए 60 पैसे में बंद हुई है। इसको बाय करेंगे, निफ्टी फ्यूचर को बाय करेंगे 15,885 पे, 15,885, 15,885 पे इसको निफ्टी फ्यूचर को बाय करेंगे। और कोई अगर रिस्क टेकर होगा, कोई अगर रिस्क टेकर होगा, स्किल ट्रेडर होगा, 15,885 से पहले भी बाय करने का हिम्मत कर सकता है। रिस्क टेकर, स्किल ट्रेडर, वो इसको बाय करेगा 15,805 के ऊपर, 15,805 के ऊपर, 15,805 के ऊपर, 15,805 के ऊपर, 15,805 के ऊपर रिस्क टेकर, स्किल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, जो काम करना जानता है स्क्रीन के आगे बैठ के और जिसको टोपी घुमानी आती है ऊपर नीचे की, वो रिस्क लेके 15,805 के ऊपर भी बाय कर सकता है। निफ्टी फ्यूचर को मॉर्निंग में शुरू में ही पकड़ सकता है। सस्टेन प्राइस देख लो, 5 पॉइंट की ग्रेस देनी हो तो दे देना, 15,805 के ऊपर 5 पॉइंट की ग्रेस देनी हो। प्राइस एक्शन बिहेवियर सस्टेन होना चाहिए 15,805 के ऊपर। और एक्चुअल बाइंग जो तमीज वाली बाइंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 15,885 के ऊपर, 885, 886 के आसपास, 885, 886 के आसपास, 85-86 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा तो तमीज वाली, इज्जत वाली बाइंग स्टार्ट हो जाएगी निफ्टी फ्यूचर में। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी फ्यूचर अगर किसी रिस्क टेकर भाई ने, स्किल ट्रेडर ने, प्रोफेशनल ट्रेडर ने, स्क्रीन के आगे बैठ के काम करने वाले ने बाय करनी हो तो 15,805 के ऊपर उठा सकता है, निफ्टी को बाय कर सकता है 15,805 के ऊपर। टारगेट बनेगा पहला 15,995 का, 15,995 का। सेकंड टारगेट बनेगा 16,090 का, 16,090 का। थर्ड टारगेट बनेगा 16,210 का, 16,210 का। फोर्थ टारगेट बनेगा 16,345 का, 16,345 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 16,410 का, 16,410 का। स्टॉप लॉस स्टिक जो बनेगा बायर का वो बनेगा 15,730 का, 15,730 का। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बायर का बनेगा वो बनेगा 15,675 का, 15,675 का। कोबरा का जो सन बैठा हुआ है, कोबरा का जो बच्चा बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस वो बैठा हुआ 15,963 पे, 15,963 पे। लक्ष्मण रेखा जो बैठी हुई है वो बैठी हुई है 15,973 पे, 15,973 पे। कोबरा खुद जो बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस बड़े वाला जो बैठा हुआ वो बैठा 16,093 पे, 16,093 पे। करो या मरो की जो सपोर्ट है, करो भैया मरो की जो सपोर्ट है वो है 15,879 पे। एट प्रेजेंट ये रेजिस्टेंस है, जैसे इसके ऊपर जाएगा ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 15,879, 15,879, 15,879 पे करो या मरो की सपोर्ट है। लेकिन इस टाइम एट प्रेजेंट वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस करेगा ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, करो या मरो। ये मैंने आपको बाय साइड के लेवल बता दिया, स्टॉप लॉसेस बता दिए बाय साइड के, निफ्टी के, फ्यूचर के। शॉर्ट सेल बता रहा हूं 15,765, 15,000। ये इस टाइम एट प्रेजेंट जिस तरह से निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी सब कुछ दिखा रही है, डाउ जोन्स जिस तरह से सब कुछ इस टाइम दिखा रही है, एट प्रेजेंट ये शॉर्ट सेल वाले जो लेवल हैं ये अनहोनी वाले लेवल हैं। इनको आप इमरजेंसी के लिए नोट कर लो, लेकिन एट प्रेजेंट जो डायरेक्शन बनी हुई है सोमवार को ऊपर भागने की पूरी तैयारी है। लेकिन आप लेवल लिख लो, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है सोमवार को क्या करेंगे। आपके पास लेवल होने चाहिए शॉर्ट के भी। ड्यूरिंग द डे 1-1:30 बजे के आसपास क्या पता लुढ़का दे, गंदी खबर आ जाए, बैड खबर आ जाए, बैड इंफॉर्मेशन आ जाए, कुछ आ जाए, तो आपके पास शॉर्टिंग के लेवल भी होने चाहिए कि शॉर्ट क्या करना है, कब करना है। 15,765, 15,765 के नीचे शॉर्ट करेंगे, क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा बिलो 15,765 के नीचे शॉर्टिंग प्रॉपर तमीज के साथ, इज्जत के साथ खुल जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा। पहला टारगेट बनेगा 15,680 का, 15,680 का। सेकंड टारगेट बनेगा 15,535 का और थर्ड टारगेट बनेगा 15,315 का, 15,315 का। एक्सटेंडेड टारगेट जो बनेगा इसका वो बनेगा 15,265 का, 15,265 का। और स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का जो मोस्ट नियरेस्ट स्टॉप लॉस है एट प्रेजेंट वो है, इसका सबसे नियरेस्ट स्टॉप लॉस है वो है 15,805 का, 15,805 का। और सेकंड स्टॉप लॉस है मोस्ट नियरेस्ट
शॉर्ट सेलर का वो है 15,910 पे, 15,910 पे। और थर्ड स्टॉप लॉस जो है, सिक्स स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का, वो स्टॉप लॉस है 16,092, 16,092, 16092 पे। और पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का वो है 16,411, 16,411 पोजिशनल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का। टारगेट में दोबारा रिपीट कर देता हूं, मास्टर की दोबारा फिर बता देता हूं, 15,765 शॉर्ट सेलिंग के लिए मास्टर की नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ बायर के लिए 15,886, 885 मास्टर की। और रिस्क टेकर के लिए बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, स्किल ट्रेडर के लिए, रिस्क टेकर के लिए, प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 15,805 के ऊपर, 15,805 के ऊपर। ये मैंने आपको बता दिया, निफ्टी के लेवल बता दिए, शॉर्ट स्टॉप लॉसेस बता दिए, सब बता दिया। मास्टर की मोटा मोटा पूरे दिन के लिए वो है 15,885-86, और मास्टर की 2 है नीचे की तरफ 15,763 एंड 65, 763, 765, ये होगी मास्टर की आपकी। बैंक निफ्टी फ्यूचर आपका बंद हुआ 33,136 पे, 33,136 पे बंद हुआ है। फ्राइडे को बाय करेंगे इसको 33,420 पे, 33,420 के ऊपर इसको बाय करेंगे। प्राइस एक्शन सस्टेन होगा, क्रॉस होगा, तो ये तमीज वाला इज्जत के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 33,420 के ऊपर, 33,420 के ऊपर। रिस्क टेकर, स्किल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, स्क्रीन के आगे बैठ के काम करने वाला ट्रेडर, और जिसको थोड़े काम की नॉलेज है, बढ़िया ट्रेडर, वो बाय कर सकता है इसको 33,265 के ऊपर, 33,265, 33,265 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, तो बाइंग स्टार्ट कर लेगा वो बंदा 33,265 के ऊपर रिस्क टेकर। टारगेट बनेगा इसका पहला 33,420 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 33,745 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 34,020 का, फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 34,225 का, फिफ्थ टारगेट बनेगा इसका 34,375 का, सिक्स टारगेट बनेगा इसका 34,750 का, एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 34,815 का, और उसके बाद सेकंड टारगेट एक्सटेंडेड में बनेगा 34,925 का, और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 35,050 का। टारगेट इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं, पहला टारगेट 33,420 का, सेकंड टारगेट 33,745 का, थर्ड टारगेट 34,020 का, थर्ड टारगेट 34,020 का, फोर्थ टारगेट 34,225 का, फिफ्थ टारगेट 34,375 का, एंड लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट इंट्राडे 34,750 का, एक्सटेंडेड टारगेट 34,815 का, और उसके बाद 34,925 का, और उसके बाद 35,050 का। स्टॉप लॉस बायर का क्या बनेगा, मोस्ट नजदीक का नियरेस्ट स्टॉप लॉस ऑफ बायर 33,000, 33,000 का स्टॉप लॉस है बायर का। ये सारे फ्यूचर की बात चल रही है। स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा बायर का 32,250, 32,250 स्टिक स्टॉप लॉस, पोजिशनल स्टॉप लॉस, व्हाटएवर यू कैन से, 32,250 जो है इसका लास्ट स्टॉप लॉस बनेगा बायर का पोजिशनल। करो या मरो, करो या मरो की जो सपोर्ट है, एक्चुअल में इस टाइम ये रेजिस्टेंस है, जैसे इसके क्रॉस करेंगे इसके ऊपर, तो ये एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा। बट एट प्रेजेंट 33,429 पे बैठी हुई है, 33,429 पे बैठी हुई है। इसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगी। लक्ष्मण रेखा जो बैठी हुई है प्रॉपर तमीज के साथ बैठी हुई है 33,662 पे, 33,662 पे बैठी हुई है। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा है, द एल्डर सन ऑफ द कोबरा, वो बैठा हुआ 33,752, 33,752 पे बैठा हुआ है। और कोबरा खुद जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ 34,227 पे, 34,227 पे बैठा हुआ है कोबरा खुद। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 33,429 पे करो मरो की सपोर्ट बैठी हुई है, बट एट प्रेजेंट वो रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाएगा तो सपोर्ट का काम करेगी। इस टाइम वो करो मरो 33,429 पे है। लक्ष्मण रेखा 33,662 पे है। कोबरा का जो बच्चा बैठा हुआ बड़े वाला वो बैठा है 33,752 पे, 33,752 पे। और कोबरा खुद जो बैठा हुआ है 34,227 पे बैठा हुआ है। ये आपको मैंने लेवल दे दिए, बाय के स्टॉप लॉसेस बता दिए। बाय का मोस्ट नियरेस्ट स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 33,000 का,
और पोजीशनल स्टॉप लॉस बता दिया आपको 32,250 का। टारगेट मैंने आपको सारे बता दिए, 33,420, 33,745, 34,020, 34,225, 34,375, 34,750, एक्सटेंडेड टारगेट है 34,815, 34,925 एंड 35,050। ठीक है जी, 33,745, 34,20, 34,225, 34,375, 34,750। शॉर्ट सेल करेंगे इसको 33,085, 33,085 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, इसको शॉर्ट करेंगे। टारगेट बनेगा 32,785 का, 32,785 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 32,415 का, 32,415 का। और थर्ड टारगेट बनेगा इसका 32,260 का, 32,260 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 32,110 का। और उसके बाद एक टारगेट बनेगा 31,955 का और 31,785 का। एंड लास्ट टारगेट बनेगा मोस्ट अचीवेबल नहीं, एक्सटेंडेड में लास्ट टारगेट, एक्सटेंडेड टारगेट में लास्ट टारगेट 31,620 का, 31,620 एक्सटेंडेड टारगेट लास्ट। मोस्ट अचीवेबल टारगेट इंट्राडे का वो बनेगा 32,260, 32,260 एक्सटेंडेड टारगेट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद 32,110, 31,955, 31,785 और 31,620। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का मोस्ट नियरेस्ट, सबसे नजदीक स्टॉप लॉस क्या है शॉर्ट सेलर का, वो है 33,265, 33,265, 33,265 का मोस्ट नियरेस्ट, वीकेस्ट, पूरेस्ट, सबसे नजदीक घटिया स्टॉप लॉस 33,265 का, 33,265 का। और स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का बड़े वाला सेकंड नंबर पे वो बनेगा 33,495, 33,495। मई फ्यूचर की बात हो रही है सारी। और स्टिक स्टॉप लॉस अल्टीमेट बढ़िया वाला स्टॉप लॉस हुआ है 34,025, 34,025, 34,025 का। और पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का वो बनेगा 34,821, 34,821। मास्टर की पूरे दिन में बैंक निफ्टी की जो अल्टीमेट बनेगी वो है मास्टर की पहली जो है 33,085। नीचे से ऊपर देखो या ऊपर से नीचे देखो वो आपकी मर्जी है। 33,085, 33,085 नीचे की तरफ की है। उसके ऊपर 33,380, 33,380 और उसके बाद 33,420। नीचे से मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं 33,085 को देखूंगा, 33,380 को देखूंगा और 33,420 के ऊपर तो प्रॉपर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, इज्जत के साथ, तमीज के साथ प्रॉपर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। 33,420 के ऊपर आपके पास किसी भी तरह की शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट्स आपके पास 33,420 के ऊपर नहीं होने चाहिए। इसी तरह से आपके पास नीचे में 33,000, नीचे में आपके पास 33,085, 33,085, 33,085 के नीचे आपके पास किसी भी तरह की बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए 33,085 के नीचे। और निफ्टी फ्यूचर में रिपीट कर रहा हूं 15,886, 15,886, 885 के ऊपर आपके पास किसी भी तरह की शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट सेल नहीं होने चाहिए। और नीचे में आपके पास 15,763, 765, 63-65 के नीचे अल्टीमेट 63 ले लो, 65 ले लो, जो ठीक लगता है। उसके नीचे आपके पास किसी भी तरह की 63 के नीचे आपके पास बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको सोमवार को कमिंग मंडे के लेवल बता दिए। दोनों इंडेक्सेस का जो ट्रेंड है, मर्सी बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो मर्सी ऑफ निफ्टी मूवमेंट, निफ्टी की मूवमेंट के ऊपर बैंक निफ्टी का ट्रेंड बना हुआ है। निफ्टी की जो ट्रेंड है वो मर्सी है डाउ जोन्स की, डाउ जोन्स की मर्सी के ऊपर निफ्टी चलेगा और डाउ फ्यूचर की मर्सी के ऊपर निफ्टी चलेगा। बैंक निफ्टी चलेगा निफ्टी की मर्सी के ऊपर, निफ्टी ऊपर जाएगी तब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे गिरेगी बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा। डायरेक्शन झोल झपट्टा, दोनों इंडेक्सेस की डायरेक्शन झोल झपट्टा है। लेकिन कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी इस टाइम ज्यादा वीक है,
ज्यादा पुअर है, बेरिश है कंपेयर टू निफ्टी। बट इस टाइम तो यहां पर सिंगापुर निफ्टी जिस तरह से तबाही मचाने के मूड में है ऊपर की तरफ, ये दोनों इंडेक्सेस ऊपर जाने के मूड में है और वोलाटाइल मूव्स मारेंगे, ऊपर जाने की प्रेफरेंस ज्यादा है। मंडे को गैप अप खुलने की तैयारी हो रखी है बड़ी अच्छी खासी। ये 120 पॉइंट निफ्टी दिखा रहा है, मंडे को 190, 195, 196 और हो सकता है 220 पॉइंट तक भी आपको मंडे को 225 पॉइंट तक भी सिंगापुर निफ्टी आपको अप दिखाए और हम लोग 190 से लेकर 220 पॉइंट तक ऊपर गैप अप खुल सकते हैं कमिंग मंडे को, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो, अगर कोई बड़ा कांड नहीं हुआ तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों आपको मैंने ट्रेड्स बता दिए हैं। मंडे के लिए 16 तारीख के ट्रेड्स आपको मैंने बता दिए हैं और ये आने वाले 2-3 दिन तक भी ये लेवल्स आपके काम करेंगे। ये लेवल्स आपके आने वाले टाइम के लिए भी काम करेंगे, 1-2 दिन के लिए भी आपका ये ट्रेड बन जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर में एक रिकॉर्डिंग और अपलोड कर रहा हूं शेयर्स के ऊपर भी, तो आप अभी इसको देख लीजिए, तब तक शेयर्स की अपलोडिंग भी मैं डाल रहा हूं। चलता हूं सर, चैनल को कृपया करके शेयर कर दीजिए। चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में, शेयर मार्केट वाले जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो यार दोस्त हैं आपके या रिलेटिव्स हैं जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, जानते हैं या कर रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। उनको ये मेरे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, भूले भटके कहीं गलती से आप चैनल पे आ गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो और उसमें बेल को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दो। और जब मेरी वीडियो देख लो कृपया करके, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि उसको लाइक का बटन दबा दिया करो, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करो। कुछ नहीं जाता उसमें, लाइक का बटन प्रेस करने में आपका कुछ नहीं जाता। तो प्लीज इसको, चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दिया करो सर। बाकी मैं शेयर्स के लिए भी रिकॉर्डिंग अपनी दूसरी एक और डाल रहा हूं, उसमें कुछ बाय की रिकमेंडेशन भी दूंगा शेयर्स की और कुछ शॉर्ट सेलिंग भी बताऊंगा शेयर्स के ऊपर। चलता हूं जी।